हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्जाम पॉइंट पे। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर। ओके, लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द स्क्वायर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो इस सर्कमफ्रेंस से, मतलब जिस सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है इसकी रेडियस की हाफ है। इसकी रेडियस ऑफ सर्कल की क्या हो रही है मेरे भाई, 2 टाइम्स है। यानी ये रेडियस ऑफ सर्कल उस साइड का, जो इस स्क्वायर की साइड है उसका 2 टाइम्स है। तो आपको साइड बतानी है स्क्वायर की। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो हमें रेडियस कैसे निकलेगी। सर्कमफ्रेंस बराबर होता क्या है, 2πr। सर्कमफ्रेंस कितना दिया, 66 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान नहीं पता, ये तो निकालना है। आप बोलेंगे भैया अगर ध्यान से देखें तो 22×2 = 44, और अगर 44 से हम लोग 66 को काटेंगे तो आप बोलेंगे 44 एकम 44, और 44 के बाद आपका 5 बार चला जाएगा 220। यानी अगर हम इसे काटेंगे तो ये इसका देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 44 66 बनाना है तो एक बार 44 और फिर एक बार 22, तो एक बार तो एक पूरा पाड़ा पड़ा, एक बार आधा पाड़ा पड़ा, तो ये 1.5 हो गया। तो ये सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं, तो कोई ज़रूरत थी नहीं डिवाइड देने की। तो ये इसका 1.5 गुना होता है कि नहीं होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे भाई आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1.5 × 7। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 15×7 = 105, यानी 10.5 सेंटीमीटर। ये तो निकल के आगे रेडियस। अब आगे उसने बोला था कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी जो स्क्वायर की साइड है उसकी रेडियस 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये 2 टाइम्स है, इसका भी आधा होगा उसकी साइड। तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर की जो साइड होगी, दरअसल वो होगा क्या, वो होगा मेरे भाई हाफ ऑफ किसका, रेडियस का आधा। आप बोलेंगे रेडियस का आधा कितना भैया, 10.5 दिया गया, इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10, और ये 5 काटोगे तो ये 25 बार समथिंग जाएगा, तो 2.25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ जाएगी, सॉरी 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे बोला गया है कि इसका मुझे बताना है एरिया अप्रॉक्सीमेट। एरिया अगर बताना है तो ये आपको ए की वैल्यू दे दी गई कि नहीं, और आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.25 का स्क्वायर। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर तो 25, और जो 0.5 का स्क्वायर है वो होता है 625। ठीक है, यानी जो आंसर मेरा आएगा वो लगभग मेरे भाई 25 से बड़ा आएगा। ये सोच के चलो, देखो अप्रॉक्सीमेट आप सॉल्व करना है तो अप्रॉक्सीमेट मतलब हमें पहले आंसर देखना होता है। देखो ये तो कम है, आ नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा है, आ नहीं सकता, 25 तो नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, 36 भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 28 एक आंसर है जो आ सकता है। तो इस तरीके से आपको टिक करना है, पूरा ज़बरदस्ती का काम जो है वो नहीं सिर्फ करना है। ठीक है, उससे आपको बचना है, यही आपका समय बर्बाद करते हैं और इन्हीं से आपको अपने आप को बचा के रखना है। तो आंसर इज़, समझ गए कितना, 25 से मोर आएगा, यानी 28 आएगा। चलिए।